सुनो, 1 से 50 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 15। अब आज से 15 दिन तक मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। नहीं बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना, एक चांस और दो ना प्लीज। प्लीज बेबी, प्लीज बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज एक चांस और दे दो ना प्लीज। ओके, फिर से करते हैं। चलो चलो। 1 से 100 के बीच में कोई नंबर चूज करो। 100। सीधा ब्रेकअप बोल दे तू। बिल्कुल चुप। आज से 100 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। बेबी, आज ना हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं। कंट्रोल। चलो पहले तुम शुरू करो। हाँ ठीक है। यार बेबी, आप कितने अच्छे हो। आप मेरी सारी बातें मानते हो। मेरे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, मजाल है कि आप उफ तक कर दो। ठीक है। जो कहती हूँ वो ला के दे देते हो, जो पहनना होता है उसमें हाँ कर देते हो। बात तो सही है। थैंक यू बेबी। अच्छा, अब आपकी बारी बेबी। बेबी आज मंगलवार है, मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाएगा। फोन उठाओ ना, दिख नहीं रहा मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। हेलो, यस मिसेस शर्मा। हाँ वो तो नेल पेंट लगा रही है, बताइए। अच्छा, हाँ वो तो मैं ही बता देता हूँ। आप ब्लू साड़ी पहनिएगा, आप ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। और जो वो बाल ना आप खुले रखिएगा, खुले हुए बालों में और ज़्यादा अच्छे लगते हो आप। और ये जो आपकी स्माइल है ना, और जब आप हंसते हो, ओ हो क्या कहने क्या कहने। ठीक है, हाँ हाँ हम सब आएंगे पार्टी में, टाइम पे आ जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ उसको बात करने के लिए। थैंक यू मिसेस शर्मा का फोन था। मैं कब अच्छी लगती हूँ? मैं कब अच्छी लगती हूँ? जब तुम चुप रहती हो। देखना जरा। ये क्या है? पढ़ो। ये तो वही पेपर है ना जो परसों आपने मुझसे साइन करवाए थे। हाँ ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। हाँ प्रॉपर्टी के ही है। एक सेकंड, ये मम्मी के नाम पे है। हाँ तो मम्मी के नाम पे लूंगा ना। उन्होंने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया कि मैं एक प्लॉट खरीद सकूं, तो मैं मम्मी को नहीं छोड़ सकता हूँ। एक सेकंड, तो ये लोन मेरे नाम पे क्यों लिया है? ताकि अब तुम भी मुझे नहीं छोड़ सकती हो। सुनो देवर जी। हाँ भाभी। अब हमसे नहीं होता काम। हम कपड़े धोते धोते हमारे हाथ दुख जाते हैं। हम सोच रहे थे। बस हम समझ गए, हम शादी के लिए तैयार हैं। हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। जब देखो तब वो अपनी जुगाड़ में बने रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे आग लग जाए इस मोबाइल को। अरे क्या हुआ? मोबाइल पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? अरे मैं दाल छौंकने गई थी और गलती से चाय छौंक के चली आई। सुनो। हाँ तुम ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? देखो, ससुराल में किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर ससुराल वाले बोलते हैं कि हाथी उड़ता है, तो उनको बोलना चाहिए हाँ उड़ रहा था, आज उड़ के अपनी खिड़की में भी बैठा था सुबह। मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं मुझे। क्या सोच रही हो? अभी बता है भाई, अभी मैं एक बात सोच रही थी, अगर बैंक वाले पैसे की जगह पति को लोन में देते तो कितना अच्छा रहता। मतलब बताऊं तुमको, 1 महीने की अगर मैं किस्त नहीं भर पाती तो बैंक वाले पति को उठा के ले जाते। हाँ, कितना सुकून मिलता, एकदम कलेजे को ठंडक मिल जाती। अरे मैं ही तुम्हारे कंधे पे बोझ हुआ हूँ, मैं ही गड़ रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। भेज तो मुझे किस्तों में। काश ये होता तो मैं तो पक्का लोन पे ले लेती। मीनाक्षी तुम्हें याद है, आज से 15 साल पहले मैं जब किराए के कमरे में रहता था, और मेरे पास एक टेबल फैन था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सी 25 साल की लड़की के साथ रहा करता था। याद है? आज मेरे पास बड़ा बंगला है, एसी है, लंबी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है,
लेकिन मैं 40 साल की मोटी महिला के साथ रहता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो। आप एक काम करो, आप अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की ढूंढ लो। अच्छा। हाँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपने आप को एक किराए के मकान, एक साइकिल, एक टेबल फैन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। बहू आलू थोड़े ढंग से काट ले, कोई आलू छोटा कोई बड़ा काट रही है। एक काम करो, इंस्टेप ला के दे दो, नाप नाप के काट लूंगी। बहू थोड़ा कम बोले कर, नहीं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, कहीं 64 दांत हो मैं भी है। मुफ्त तो ही बीच में तू भी बोलेगो, या हमारे 32 दांत तेरे भी गिन लिए मैंने। हराम जादे मजनू। मम्मी। हाँ, ये दूल्हा अपनी बारात में तलवार लेके क्यों जावा है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी को? जिससे खतरा रहे वहां तो ढोल बजा के अपने घर पे ले आओ। अरे मैं तो भूल गो, पापा भी तो लेके आए। मेरे गले में खांसी हो गई है। हाँ तो खांसी गले में ही होती है, घुटने में नहीं होती। थोड़ा मेरे गले के लिए कुछ बना दोगी? लो, अभी लो। लो, तुम्हारे गले के लिए काढ़ा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ना क्या करूं? मैंने तुम्हारे गले के लिए काढ़ा बनाया, तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो। मजा आया।